पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ों की खूबसूरत बातें। लेकिन बात करते हैं आज जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल की। ये खूबसूरत सा गेट यहाँ पे तल्ली किनगोड़ी में, जहाँ पे की कॉलेज है, थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे। और ये शानदार रेलिंग और सीसी मार्ग, अगल बगल में लगे हुए वृक्ष, और ये खूबसूरत सा ग्राउंड शुरू होता है जनता इंटरमीडिएट कॉलेज किनगोड़ी खाल का, जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। खूब आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस, और इसके लिए यहाँ पे बड़ी धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाने की तैयारी जो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहुंचे श्री गजेंद्र सिंह रावत जी, जो इंजीनियर हैं काको मल्ला के, उनके प्रतिनिधि के तौर पे श्री भारत सिंह भंडारी। गजेंद्र सिंह रावत जी ने पूरी स्कूल को नवनिर्मित किया, वृक्ष लगाए, और आज यहाँ पे शिक्षकों को फर्नीचर भेंट किया। गाजे बाजे के साथ छात्रों ने यहाँ पे भारत सिंह भंडारी का स्वागत किया, जो कि इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत और पूनम रावत जी के प्रतिनिधि के तौर पे आए। 26 कुर्सियां, टेबल, अलमारी यहाँ पे गजेंद्र सिंह रावत जी ने शिक्षकों को भेंट किया, और उसी का उद्घाटन यहाँ पे भारत सिंह भंडारी ने किया। और शिक्षक दिवस के लिए अनुपम भेंट एक पूर्व छात्र की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, और क्या बोलती हैं छात्राएं, सुनिए। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। शिक्षा के जगत में उनके अतुलनीय योगदान और उपलब्धियों को याद किया जाता है। 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वह एक प्रतिष्ठित विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित थे। 1962 में वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उसी दौरान उनके पूर्व छात्रों ने उनके जन्मदिन को एक विशेष रूप में मनाने के लिए उनसे संपर्क किया। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को मान्यता दी जा सके। मैं अध्यापकों के लिए 2 लाइन कहूँगी कि रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं सलाम करती हूँ, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे। हमारे राष्ट्रपति के रूप में एक महान दार्शनिक, एक महान शिक्षक भारत का एक विशेष सौभाग्य है। अब मैं इस उत्सव के अंतर्गत प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में कुछ महीनों में वार्षिक उत्सव भी मनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोनी पटवाल को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। तो किरण नौगाई जी मंच पर आमंत्रित हैं। स्कूल की छात्री यहाँ पे संचालन भी कर रहे थे, छात्र और छात्राएं। और किरण नौगाई जी जो समाज सेविका हैं, वो भी यहाँ पे पहुंची थी। उन्होंने भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मूर्ति को प्रणाम किया, और उसके बाद उनका यहाँ पे छात्राओं द्वारा माल्यार्पण। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्रीमान संजय जी, हमारे विद्यालय के विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते हैं श्री भारत भंडारी जी, आदरणीय बहन किरण नौगाई जी, प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, प्यारे छात्र छात्राओं एवं कर्मचारीगण। जैसे आज सब लोग यहाँ पर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में उपस्थित हैं। आप जैसे जानते हैं कि 5 सितंबर हमारे देश के राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति हुए थे और प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे। उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। और उन्होंने 1949 से लेकर के 1952 तक
सोवियत संघ में मतलब एक राजदूत का काम किया। 1952 से लेकर के और 1962 तक उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर रहे और 1962 से लेकर के 1967 तक वो यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में मारे रहे और उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुई। तो ये सामान्य बात है कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस में, क्योंकि वो बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में माने जाते हैं और हमारे देश के विभिन्न विद्वानों में से उनकी गिनती गिनी जाती है। तो उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चाहे वो हम किसी टेक्निकल क्षेत्र के लोग हैं, ब्रह्मांड के 3 लोक में 9 खंड हैं, इनमें सबसे मतलब कोई काम अपना आप नहीं हो सकता है। गुरु जो चाहेगा वो सब संभव हो सकता है। अब गुरु का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ाता है वही गुरु है, मतलब माँ भी एक गुरु है, पिताजी भी एक गुरु के रूप में माने जाते हैं, समाज भी एक गुरु के रूप में माना जाता है जिससे हम सीखते हैं। तो कहने का मतलब अब क्या होता है कि अब हम यहाँ पर शिक्षक को मानते हैं। कभी शिक्षक के द्वारा किसी छात्र को डांटा भी जाता है तो डांट उसके लिए लाभदायक होता है। शिक्षक कभी दिल से बुरा नहीं होता है। जयपाल शिक्षक कुलदीप सिंह रावत को आपने सुना और अभी सुनिए जयपाल कुमार जी का भाषण। तो सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि श्री संजय सिंह रावत जी, सेवानिवृत्त सैनिक, इसके साथ साथ श्री भारत सिंह भंडारी जी जो कि प्रतिनिधि यहाँ पर, श्री गजेंद्र सिंह रावत जी के, श्री दर्शन सिंह रावत जी पत्रकार, वॉइस ऑफ माउंटेन, श्रीमती किरण नौगाई जी सामाजिक कार्यकर्ता, श्री गबर सिंह रावत जी, श्री आनंदमणि बूढ़ाकोटी जी एवं समस्त जितने भी मेरी नज़रों के ठीक सामने हैं, जितने भी अभिभावक हैं, अतिथि हैं, सबको मेरा अभिनंदन, मेरा स्वागत, मेरा प्रणाम। साथ में आज हम इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हो रखे हैं। तो इसका जो मूल उद्देश्य होता है, शिक्षक ही व्यक्ति का विकास करता है, यानी कि शिक्षक के बिना सब कुछ अधूरा है। तो गुरु है शिक्षक, गुरु है पथ प्रदर्शक, गुरु ही शिक्षक, गुरु ही पथ प्रदर्शक। गुरु की महिमा निराली है। गुरु देता है संपूर्ण ज्ञान, हमेशा करें गुरु का सम्मान। तो इसी प्रकार से हर किसी के जीवन में गुरु कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। और मैं तो समझता हूँ कि मेरे जीवन में सभी मेरे गुरु हैं, कहीं सकता है, लेकिन सतमार्ग पर जो ले जाता है वही सच्चा गुरु कहलाता है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। यहाँ पर सभी मुख्य अतिथि भी आए हुए हैं, अतिथिगण भी आए हुए हैं, छात्रों के द्वारा भी कार्यक्रम होंगे। तो मैं इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। First of all, I wish you a very happy Teachers' Day to all our teachers. Teachers' Day is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was an excellent teacher, a great scholar and
Teachers Day is the best way for students to express love and respect for their teachers. Teachers are like our parents in school and backbone of our society. They are the source of knowledge and wisdom. Teachers teach us good manners and make our future bright. Teachers are our real heroes and best friends. My dear teachers, we never forgot you in our life. We are thankful and grateful for all your effort to every day. Thank you. शिक्षक दिवस के दिन छात्र छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे पेश किया गया, जिसमें कि गढ़वाली कुमाऊनी गीतों में बेहतरीन नृत्य इन लोगों ने किया। लेकिन कॉपीराइट के कारण आपको आवाज़ सुना नहीं सकते, लेकिन बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम डॉक्टर रमेश गौरेला जी, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा ये आयोजित। और सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे विजेंद्र सिंह रावत जी का पूरा सहयोग, लेकिन साथ में यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे संजय सिंह रावत जी भी पहुंचे थे, जिन्होंने कि स्कूल में पूरे सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए हैं, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और क्या बोलते हैं संजय सिंह रावत जी, ये आपको सुनाते हैं आगे। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रीमान संजय सिंह जी, मुख्य अतिथि के रूप में जो इस विद्यालय में उपस्थित हैं, तो उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कि यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं का संबोधन करेंगे। तो जोर स्वागत है श्रीमान संजय सिंह जी का। और इसी बीच जय हो कुमार श्रीमती कविता देवी किनगोड़ी खाल से उन्होंने पुरस्कृत किया है 100 रुपए। प्यारे बच्चों, जो सत्य की राह पे चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं, कोटि कोटि नमन हमारे उन सभी गुरुओं शिक्षकों को जिन्होंने हमें ईमानदारी से जीना सिखाया। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे सभी शिक्षकगण, उपस्थित सम्माननीय अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस शिक्षक दिवस पर एक मंच दिया। शिक्षक दिवस हमारे लिए इतना जरूरी है कि मैं अपने जीवन में, जो पहले हम भी आपकी तरह बच्चे थे, लेकिन क्या है कि शिक्षक का वो रोल, हमारे गुरुओं ने पहले भी बोला कि एक डाकू का भी गुरु होगा और एक अपने जिंदगी के अहम पोस्ट पे, ऊंचे ओहदे पे पहुंचता था, उसका भी गुरु होगा। गुरु होता है। सबसे पहले गुरु हमारी माँ और पिताजी, जो हमें चलना या खाना सिखाते हैं या दुनिया के बारे में सिखाते हैं। फिर जब स्कूल में आते तो हमारे गुरु जो हमको अपने जिंदगी के जो संघर्षों में आगे किस तरीके से संघर्ष करना है, कैसे चलना है, वो सिखाते हैं। कि हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर हमें इस शिक्षा की कीमत पता चलती है। तो अंगुलीमाल, चलो नहीं, तो जिन्होंने आगे जाकर के एक महान ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने आगे जाकर के संपूर्ण रामायण की रचना कर दी। तो एक समय था जब उनके अज्ञानता, उनके भी गुरु रहे, जब वो क्या किसी को काटते थे तो मुंडी और जो है हाथ काट के अपने बांध देते थे, तो सब डरते थे। तो वो भी समय था, लेकिन वो समय जब उन्होंने इतिहास बनाया और पूरी रामायण की रचना कर दी,
तो इसी तरीके से फौज के अंदर भी जब मैं बोला कि जो सिविल का बिगड़ा हुआ फौज में भी सुधर जाता है, महान गुरुओं के कारण। गुरु हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा एक मार्गदर्शक बन करके हमको मिलेगा। कोई अच्छे सोचते होंगे, कोई बोला नहीं ये अच्छा नहीं है, जिसके लिए लगा खराब लगता है तो बोला नहीं अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो अपनी भावनाएं हैं, भावनाएं व्यक्त करने का सभी का अपना अधिकार है। लेकिन कुल मिला के आज जो हम जो कुछ भी हैं, मैं अपने सभी शिक्षकों को मानता हूं कि जिन्होंने और कुछ नहीं तो हमको एक ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया है। आप अगर हम किसी भी एक एक शब्द का एक एक अर्थ को आप हमने अपने मन में उसका मनन करते हैं तो अपने आप ही हमको एक सही रास्ता मिल जाएगा। इसी तरीके से याद रखेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपना इसको सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही अपने गुरुओं को सच्ची गुरु दक्षिणा हमारी तभी होगी कि जब हम एक कामयाबी के रास्ते में, हमारे गुरु इन लोगों ने हमको पढ़ाया, आज गुरु हमारे इस स्कूल में, लेकिन हम कहाँ से घूमते फिर आगे। और एक सौभाग्य की बात है, अपने गुरुओं से मुलाकात हुई, अपने गुरुओं के द्वारा हमको एक मंच मिला। इसी के साथ मैं अपने संबोधन को समाप्त करता हूं और धन्यवाद। एक बार फिर कोटि कोटि नमन हमारे सभी गुरुओं को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भूतपूर्व द्वितीय राष्ट्रपति। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 11A रागिनी एवं साथी को ग्रुप डांस के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। संजय सिंह रावत की बात आपने सुनी और बच्चों ने यहाँ पे शानदार फिर कार्यक्रम पेश किया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे गजेंद्र सिंह रावत जी को, जिन्होंने पूरी स्कूल का नवनिर्माण कर दिया। एकदम वातावरण ऐसा बना दिया कि पढ़ने का दिल करता है स्कूल में जाने का। और शानदार कार्य गजेंद्र सिंह जो कि पूर्व छात्र थे, उनकी ये अनुपम भेंट अपने उस विद्यालय को जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और अब छात्र का भाषण। Everyone, respected principal, teacher and all dear student, my name is Rishabh Kumar. Today is 5th September Teacher's Day. I wish you all a very happy Teacher's Day. Today is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great scholar, excellent teacher and second President of India. A good teacher, he helps us to become good human beings. So we should always obey and respect teachers. किरण नौगाई जी अतिथि के तौर पर पहुंची यहाँ पे किरण नौगाई जी, और उन्होंने भी यहाँ पे बच्चों को संबोधित किया। सुनिए क्या बोलते हैं किरण नौगाई जी। हृदय की गहराइयों से बार बार प्रणाम। और मेरे सामने उपस्थित अभिभावकगण, शिक्षकगण और टेक्निकल टीम, हमारे प्रिय भैया डीजे वाले हो भैया, और आपके साथ साथ इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे और जो पीछे तैयारी कर रहे हैं मंच के पीछे बैक स्टेज में, उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आज जैसे अभी सभी लोगों ने कह दिया है, कितने गुरुजी आए, उनके मुखार बिंदु से सिर्फ एक ही शब्द निकला कि आज जो है 5 सितंबर है और आज जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हम जन्मदिन मनाते हैं। तो जो भी अपनी पूरी जीवन प्रक्रिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनको उनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें बार बार याद किया जाए और कई सालों तक याद किया जाए और उनके याद करके हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उसको लागू कर सकते। इसीलिए कई महापुरुषों का, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, इसी तरीके से 5 सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो है हम जो है जन्मदिन मनाते हैं और इसे शिक्षक दिवस के रूप में हम रखते हैं कि जो है शिक्षक, यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिक्षक हैं उसमें से शायद एक शिक्षक मैं भी हूँ। हाँ, मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया, भारत देश में नहीं पढ़ाया, पर दुनिया के कम से कम 5 या 6 कंट्रीज में मैं पढ़ा के आई हूँ और वहाँ के शिक्षकों में और यहाँ के शिक्षकों में बहुत फर्क लगता है। वो लोग क्लासेस लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, चले जाते हैं, पर यहाँ के शिक्षक जो है वो बहुत आत्मीयता के साथ आपसे बात करते हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको समय देते हैं, बच्चों को समय देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए कहा जाता है मेरा भारत महान, क्योंकि हमारे भारत में जब भी शिक्षा की दी गई है तो यही कहा गया है, गुरु जो है वो भगवान के बराबर होते हैं।
तो उनको जो है इसीलिए भगवान की पदवी दी जाती है कि वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो मैं स्टेज पर खड़ी हूँ, कहीं ना कहीं मेरे शिक्षक भी जो है मुझे देखते हैं, और मेरे ख्याल से गैरोला जी तो हमारे यहाँ के पौड़ी के ही हैं, और यूनिवर्सिटी से भी शायद आपने सर वहीं से पढ़ा होगा। तो कभी ना कभी उन्होंने भी हमें देखा होगा जब हम छोटे रहे होंगे, या मतलब स्कूल में कॉलेज में रहे होंगे, तो वो भी हमारे गुरुजी हैं। और यहाँ पर समस्त जितने भी गुरुजी को मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी वजह से ही यहाँ पे किनकोड़ी खाल में बहुत अच्छे बच्चे, सब कहते हैं कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और यही सुनने के लिए बार बार मैं तरसती हूँ कि हाँ, टीचर्स की बढ़ाई करनी चाहिए, और हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे मेरे गुरुजी के जैसे बनना है। जब आप लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तभी आप लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। शैतानी कीजिए, बदमाशी कीजिए, पर उसके साथ आप शिक्षा के प्रति जो है बहुत ज्यादा अपने सीरियस रहिए, और हमेशा किसी न किसी को टारगेट कीजिए कि मुझे उनके जैसे बनना है या इनके जैसे बनना है। कोई देर नहीं लगती है अगर आपका लक्ष्य एकदम सही है तो बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा आशीर्वाद, और भविष्य की योजनाओं से जोड़ते हुए मैं आपके भविष्य के लिए कामना करूंगी महादेव से कि एक दिन मंच पे आप भी इसी तरह खड़े हो और अपने आने वाली जो नई जनरेशन है उसे कुछ अच्छे शब्दों से आप उन्हें अच्छे शब्दों से मोटिवेट करें। धन्यवाद। भाषण और भाषण के बाद फिर एक कार्यक्रम, बड़ा अच्छा तालमेल यहाँ पे जनता इंटर कॉलेज के बच्चों ने प्रायोजित किया था, बहुत ही सुंदर। लेकिन आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि आपके बच्चों का इससे मनोबल भी बढ़ता है। अभिभावकों की संख्या भी यहाँ पे कम थी और लगातार छात्र संख्या भी कम होती जा रही है, जबकि सब ट्रेन टीचर हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने गांव के विद्यालयों में जरूर अपने बच्चों को भेजें पढ़ने के लिए, क्योंकि बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। शानदार वातावरण, जनता इंटर कॉलेज किनकोड़ी खाल की बात करें या जुंदालू की बात करें, और बच्चों को अच्छा माहौल पढ़ने के लिए मिलता है इन कॉलेजों में। अब मैं कक्षा 12 की छात्राएं सिमरन एवं रोशनी को मंच पर और जरूर हमको अपने बच्चों को अपने विद्यालयों में भेजना चाहिए, क्योंकि इन जनता इंटर कॉलेज में को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत की थी, जिसका कि प्रतिफल आज हमें बेहतर ढंग से मिल रहा है। और गजेंद्र सिंह जो कि इंजीनियर साहब हैं, पूनम रावत जी उनकी वाइफ हैं, उन्होंने भी यहाँ पे भरकस कोशिश की एक बहुत बढ़िया वातावरण स्कूल में पढ़ने के लिए बनाने का, और एकदम प्रकृति की गोद में। जैसे कि कभी गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे वहाँ शिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन शहरों की भीड़ भाड़ की बजाय अपने बच्चों को इस शानदार माहौल में पढ़ने के लिए अगर आप भेजेंगे तो जरूर उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। उदाहरण देता हूँ मैं गजेंद्र सिंह रावत जी का, या कई ऐसे और भी व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने हमारे पहाड़ों के कॉलेज में स्कूल में पढ़ करके एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। और भारत सिंह भंडारी जो कि गजेंद्र सिंह रावत जी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे पहुंचे थे, क्या बोलते हैं? आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय एवं समस्त गुरुजन वर्ग, समस्त स्टाफ एवं दूर दूर से आए हमारी मातृशक्ति, प्यारे छात्र छात्राओं, सभी लोगों का इस विद्यालय प्रांगण में हृदय गौरव से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आज शिक्षक दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आज बड़े हर्ष का दिन है कि हम सभी यहाँ पर शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। सन 1954 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित उनको किया गया। और गुरु का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान होता है। सभी छात्र छात्राएं सुन ले, गुरु का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान होता है। जो भी बच्चा जो आगे बढ़ता है तो गुरुजी उसको ऐसा ज्ञान देते हैं कि बच्चा जीवन में बहुत अच्छा कार्य करे, आगे बढ़े। और मैं विशेष रूप से माननीय श्री इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी का एवं उनकी धर्मपत्नी श्री पूनम रावत जी का और उनके बेटे सिद्धार्थ रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ समस्त विद्यालय की ओर से एवं समस्त क्षेत्र जनता की ओर से, कि हमारी भी उनको उम्र लग जाए, 4 चांद लग जाए, उनके धन देने में ईश्वर वृद्धि करे। माँ सरस्वती का
आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। उन्होंने ग्राम कांकू से उन्होंने जो है यहाँ पे पढ़ाई की, पठन पाठन किया। 10 किलोमीटर दूर से आते थे यहाँ पे बिना चप्पलों के, नंगे पांव चल के यहाँ पे जो है इसी विद्यालय से उन्होंने जो है ज्ञान लिया। और इस विद्यालय से ज्ञान लेने के बाद आज जिस पद पे वो हैं, बहुत बड़े पद पे वो हैं और इंजीनियर भी रहे, बहुत बड़े बड़े कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। और इस विद्यालय को उन्होंने देखो 4 चांद लगा दिया। कार्य तो उनने करवाया, मैं तो खाली एक माध्यम था, करने वाला था। और प्रधानाचार्य जी के मीटिंग में पूरा कार्य हुआ। जब मैं 15 अगस्त को यहाँ पे आया था तो उस दिन उनके द्वारा घोषणा, उनने प्रधानाचार्य जी ने मुझे बात कही थी जो कि आपको दिखाई दे रहा। आज उनके द्वारा जो है गुरु दक्षिणा के रूप में आज बड़े हर्ष का दिन है, शिक्षक दिवस के रूप में उन्होंने गुरु को, अपने गुरुजनों को यहाँ पे जो है ये सब प्रेम भेंट जो है फर्नीचर, बच्चों के लिए कंप्यूटर टेबल्स, आलमारी इत्यादि उन्होंने जो आज है 5 सितंबर के दिन गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने यहाँ पे जो है दान किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी तक जो है कार्य चल रहे हैं उनके, अभी मैंडोली चल रहा है। उनकी क्षेत्र की जो भी समस्या है वो निरंतर इन समस्याओं को तत्काल समाधान करते हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो। अभी दिगोली खाल में हॉस्पिटल में पानी की अव्यवस्था थी तो किसी ने व्हाट्सएप पे डाला था, ग्रुप में फेसबुक पे डाला था कि यहाँ हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था नहीं है। तत्काल जो हमने जो है अधिकारी कर्मचारी से बात की और वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी हो गई। और जहाँ जहाँ जो भी, चाहे सड़क से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, अन्य जो भी पर्यटन क्षेत्र की जो भी मूलभूत सुविधाएं जो वंचित हैं उन पर तत्काल लोग कार्य करते हैं। और उनके द्वारा नहीं कार्य किए गए अनगिनत कार्य हैं। अगर मैं गिनूंगा तो शाम हो जाए गिनते गिनते कि भाई उनके द्वारा इतने कार्य उन्होंने कैसे कराए अपने निजी स्रोतों से। ऐसा नहीं है कोई सरकार का कोई धन नहीं दे, कोई धन वो जो है खर्च नहीं कर रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे से वो जो है इस क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। जगह से समस्त गुरुजनों की ओर से उनका, रावत जी का, इंजीनियर साहब का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। और सभी लोगों का भी यहाँ पे पहुंचे सभी महान भाव व्यक्तियों का मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सिंह भंडारी द्वारा तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कक्षा 11B की छात्रा सृष्टि को, जिनका एकन नृत्य यहाँ पे है। तो जोरदार तालियों से स्वागत है सृष्टि का। अगर हमारे पूर्वजों ने ये स्कूल हमारे लिए बनाए हैं तो इनकी देखभाल, इस धरोहर की देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और अपने बच्चों को अगर हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। प्लान में भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। इतना शानदार नृत्य ये हमारी बालिकाएं या बालक यहाँ पे कार्यक्रम दे रहे हैं और भाषण भी आप सुनते जा रहे हैं, संचालन भी कर रहे हैं, तो कुछ कम नहीं है हमारे विद्यालय स्कूल के में। प्रधानाचार्य को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रधानाचार्य रमेश गौरेला जी ने क्या कहा, सुनिए यहाँ पे। मुखी विकास में श्रीमान गिरीन्द्र सिंह रावत जी का बहुत ज्यादा योगदान है। आज आप जो विद्यालय का जो सौंदर्य देख रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत देख रहे हैं। जब मैं यहाँ पे अपने इस पद पे आया था तो मैं उस समय से ही इस कार्य में लग गया था, उनसे बात करने में लग गया था। और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे जो विद्यालय की जो रूपरेखा है, सौंदर्य है, उसमें चौगुनी वृद्धि हो गई है। मैं एक बार पुनः श्री गिरीन्द्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ये जो फर्नीचर है, मैंने भारत सिंह रावत जी से कहा था कि हमको, मैं क्योंकि जुनालू गया था वहाँ पे और मैंने विद्यालय में वहाँ फर्नीचर देखा था, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे विद्यालय के लिए भी ऐसे फर्नीचर चाहिए। अब ये फर्नीचर मैं अपने साथ तो ले जाना नहीं है, मैंने रिटायरमेंट पे ये विद्यालय में ही रहेगा, परंतु विद्यालय के लिए और आपके छात्र छात्राओं के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उस पर मैं निरंतर कार्यशील हूँ, क्रियाशील हूँ और मैं ये करता रहूंगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। और इसी उसमें हमारा जो विशेष ध्यान रहता है, छात्र का मुख्य विकास रहता। 5 सितंबर तो एक बात की बात है, ये तो एक यहाँ पे ये है कि वो मनाना है इसको हमने, ये अलग चीज है। परंतु हम हर दिन हम उन व्यक्तियों के जन्मदिन मनाते हैं जिन्होंने कि देश के लिए कार्य किया, देश के विकास में जिनका महत्वपूर्ण कार्य है। हम हमेशा उनका जन्मदिन मनाते हैं यहाँ पे। दिल से मैं
कोशिश रहती है कि आपका बच्चा वहां पहुंचे जहां जहां उसको सफलता मिल सकती है। तो हमारा हमेशा ये कार्य रहता है, हम हमेशा अपने अध्यापकों को प्रेरित करते रहते हैं। आज हमारे विद्यालय में आपको बिल्कुल कूड़ा करकट नहीं दिखेगा, सब जगह आपको सफाई दिखेगी। ये हम लोगों की कोशिश है जो हम इस प्रकार से क्रियाशील रहते हैं। मैं एक बार ये एक धन्यवाद पत्र है श्रीमान गजेंद्र सिंह रावत जी के लिए। परम सम्मानित माननीय श्री गजेंद्र सिंह रावत जी को समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय, संभवतः आप सोच रहे होंगे कि शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं मुझे क्यों प्रेषित की जा रही हैं। महोदय, आप न केवल हमारे विद्यालय बल्कि समस्त क्षेत्रीय जनता के प्रेरणा स्रोत हैं। आपके द्वारा हमारे विद्यालय के चौमुखी विकास के लिए जो योगदान दिया गया है उसका शब्दों में वर्णन करना हम सबके लिए असंभव है। महोदय, आपके द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय को अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फर्नीचर प्रदान किया गया है। इसके लिए समस्त विद्यालय परिवार और क्षेत्रीय जनता आपका हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती है। महोदय, हमारा समस्त विद्यालय परिवार आपको आपके सपरिवार दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। धन्यवाद। वो निरंतर मदद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने को। बताइए क्यों समझता हूं अपने को सौभाग्यशाली? क्योंकि मेरे कार्यकाल में उन्होंने ये कार्य किया है। मैं अपने को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूं। ऐसा हो सकता है मेरी किस्मत में लिखा हो, मेरी जो जन्म पत्री है उसमें ऐसा लिखा होगा अवश्य। यदि मैं किसी पंडित को दिखाऊंगा उसमें लिखा होगा कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा, और वास्तव में उन्होंने कर दिया है। उनके नाम के साथ साथ मेरा नाम भी जुड़ गया है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। और ऐसे व्यक्ति को मैं ये चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा, पूरे इलाके की, पूरे क्षेत्र की उन पर आयु लग जाए, उनको दीर्घ आयु प्रदान हो, और उनका जो व्यापार है दिन प्रतिदिन चौगुनी वृद्धि करे। मैं यहाँ से उनको, मैं एक गुरु होने के नाते, मैं उम्र में नहीं जा रहा हूं, मैं गुरु होने के नाते उनके परिवार को अपना आशीर्वाद यहाँ से प्रेषित करता हूं। गुरु और शिष्य में एक आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है। एक आत्मा और परमात्मा। वो परमात्मा गुरु है और आत्मा शिष्य है, और अंत में होता क्या, शरीर का आत्मा परमात्मा में पहुंच जाती है, मिल जाती है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जहां हम लोग रह रहे हैं, इसके लिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है मृत्युलोक। ये क्या है? मृत्युलोक है। क्योंकि कई योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए हमें गुरु की अति आवश्यकता है। विद्यालय की पढ़ाई अलग चीज है। यहाँ हमारे पास कम समय तक आपका बच्चा रहता है। हमसे जितना हो सकता है, हमारे अध्यापक जितना हो सकता है उतना देने की कोशिश करते हैं, और आपके बच्चों को हम एक अनुशासित और एक सुरक्षा के वातावरण में रखते हैं। फिर मैं अंत में आऊंगा, मैं भारत सिंह भंडारी जी को मन से बुलाना चाहूंगा कि ये जो धन्यवाद पत्र है आप उसको ग्रहण करें। ताली बजाइए आप। कुछ भी आवश्यकता होती है विद्यालय, मेरे लिए नहीं भाई, विद्यालय के लिए, मैं तुरंत ही भंडारी जी से कहता हूं, भाई भंडारी जी हमें ये चीज उपलब्ध करवा दीजिए। उन्होंने छात्रों के लिए यहाँ पे मिष्ठान भी भेजा हुआ है, तो मैं उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। भंडारी जी, इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी के लिए धन्यवाद पत्र भी यहाँ पे शिक्षक ने लिखा, और वो भारत सिंह भंडारी को सौंपा। क्या बोलते हैं? समस्त अध्यापकगण, विद्यालय कर्मचारी व प्यारे विद्यार्थियों को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपके स्कूल की प्रगति पर चार चांद लगाए, वह गुरुजनों को का हम सब पर सदा आशीर्वाद बना रहे। इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत, ग्राम कांकू। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सिंह भंडारी जी,
आमंत्रित करना चाहता हूँ रोहित कुमार एवं साथी कक्षा 7 जिनका देशभक्ति गीत है, तो सबसे स्वागत कीजिए रोहित कुमार एवं साथी का। मणिपुरा कोटी जी का पूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्रीमान आनंद मणिपुरा कोटी जी का यहाँ पे स्कूल प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन वृंद एवं मेरे सहपाठी भाई और बहनों एवं प्यारी छात्र छात्राओं, आज जैसे कि आपको पता ही है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे है, तो उसको हम शिक्षक रूप के मनाया जाता है और सभी से यही अनुरोध है कि बिना शिक्षा का कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो परिवार में कोई भी शिक्षा देता है तो पहले हमारी माँ और बाप और गुरु पे जी लगता है, माता पिता और गुरु। बिना गुरु के बोलते हैं कि अंधेरी रात, और बिना माँ बाप का भी जो है बच्चा नहीं होता। बाप अपने बच्चे को संस्कार दें, उसके बाद गुरु के द्वारा ही जो है विद्या मिलती है। यदि हम कक्षा 1 में जाते हैं या LKG UKG में जाते हैं तो सबसे पहले गुरु ए या औ सिखाना हैं कि भाई औ लिखो। तो बिना गुरु के ही माने जो है कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं होती। मेरे प्यारे वतन, सबसे न्यारे वतन, तुझ पे दिल है फिदा, क्या करें तुझको देखे नजर हर तरफ हर डगर, फिर भी मन ये मेरा न भरे। बहुत देखा हंसी जग में, मगर तुम सा नहीं देखा, तुम्हारे सामने के जैसा कहीं हमने नहीं देखा। मेरी धरती है सोने की, जिसे दुनिया तरसती है, यहाँ गंगो यमन पावक हवाएं भी महकती है। सुहानी है घटा इसकी, सुहाना है वतन मेरा, तुम्हारे शान के जैसा कहीं हमने नहीं देखा। हमारी प्यारी भारत माँ हमारे दिल को भाती है, सभी दुनिया जहानों में हमें ऊंचा दिखाती है। मेरे प्यारे वतन, सबसे न्यारे वतन, तुझ पे दिल है फिदा, क्या करे के नजर हर तरफ हर डगर, फिर भी मन ये मेरा ना भरे। धन्यवाद। सुब्बी एवं साथी कक्षा 12 जिनका सामूहिक नृत्य यहाँ पर वह प्रस्तुत करेंगी। बच्चों के द्वारा यहाँ पे चाय पानी की भी व्यवस्था भी, और यहाँ पे सभी टीचर बड़े मनोयोग से सभी कार्यक्रमों को देख रहे थे और बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे पेश किए, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और सुंदर ये कार्यक्रम रहा। पूर्व छात्रों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहता है और हम सभी पूर्व छात्रों का आह्वान करते हैं, जो जनता इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और एक बेहतर जीवन गुजार रहे हैं, कुछ देने की स्थिति में जरूर अपने इन कॉलेजों को कुछ उनको भेंट करना चाहिए, ये हम आशा रखते हैं। सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे बच्चों द्वारा और सभी मनोयोग से देख रहे थे। और आपको एक बात और बता देता हूँ, चाहे चाय पानी हो या यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं थी, ये सब छात्रों द्वारा की गई थी इस शिक्षक दिवस के दिन, और जो कि बहुत बढ़िया एक शुरुआत हुई। एक सामाजिक जीवन का भी यहाँ पे शिक्षा मिलने की कोशिश इन बच्चों के लिए, और ये बच्चे आगे चल करके बहुत बड़े मुकाम हासिल करें, यही हम दुआ करते हैं। और सभी शिक्षकों ने भी इनको इसी प्रकार का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम बड़ा शानदार और सुंदर रहा। शिक्षक दिवस में सभी गदगद हो गए, चाहे शिक्षक हों या अभिभावक हों। चाय पानी नाश्ता चलता रहा, बच्चे यहाँ पे
आगंतुक की सेवा में लगातार बने रहे, शिक्षकों की सेवा में जो उनको शिक्षा देते हैं और कार्यक्रम भी चलते रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, he was a president of India. He was a ideal teacher and a great scholar. Teachers Day are best way for students to essay love and respect for their teachers. दरोला शिक्षामा तुमर गुरुजी ध्यान दरोला न माने तुम्हारा चरणों में करोला न माने तुम्हारा चरणों में करोला ताली बजाते रहिए। तदा तुमल गुरुजी सरस्वती ज्ञान हम तदा तुमल गुरुजी सरस्वती ज्ञान गुरुपदे तुमर गुरुजी बड़ महान गुरुपदे तुमर गुरुजी बड़ महान तुम्हारा गुणों का गुण गान करोला तुम्हारा गुणों का गुण गान करोला न माने तुम्हारा चरणों में करोला न माने तुम्हारा चरणों में करोला व्यवहार तुम गुरुजी स्वाभिमान राय व्यवहार तुम गुरुजी स्वाभिमान राय तुम्हारी महिमा की हम कर लो बढ़ाई तुम्हारी महिमा की हम कर लो बढ़ाई तुम्हारा गुणों का गुण गान करोला तुम्हारा गुणों का गुण गान करोला न माने तुम्हारा चरणों में करोला न माने तुम्हारा चरणों में करोला। शिक्षकों के सम्मान के लिए एक शानदार गीत आपने छात्रा द्वारा सुना जिसने खुद ही ये बनाया था और यहाँ पे बच्चों ने शिक्षकों को अपनी तरफ से तो जोरदार उपहार भी तालियां। दिए। मंच पे शानदार फोटो खिंचाते हुए ये सभी शिक्षक अपने छात्रों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलता रहा। बहुत अच्छा संयोजन यहाँ पे स्कूल प्रशासन और छात्रों द्वारा किया गया। बच्चों ने बहुत बढ़िया यहाँ पे कार्यक्रम तो पेश किया है, साथ ही सेवा का भी एक बड़ा उदाहरण पेश किया। हम कामना करते हैं कि ये लगातार बना रहे हमारे इंटर कॉलेज में और ज़रूर आपसे फिर एक बार मेरा अनुरोध, अपने बच्चों को ज़रूर इन कॉलेजों में भेजें, स्कूलों में भेजें ताकि उनका बेहतर भविष्य बन सके। यहाँ पे सभी ट्रेन टीचर हैं। दुनिया की दौड़ से दूर प्रकृति की गोद में अगर ये बच्चे पढ़ें तो इनका भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा। एक छोटी सी बच्ची जो कि अपनी तरफ से सभी शिक्षकों को यहाँ पे भेंट दे रही थी शिक्षक दिवस के दिन, और गुरुजनों ने भी उसको आशीर्वाद भी दिया। बड़ा ही ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे हर शिक्षक उससे ये भेंट लेता हुआ और चरण छूकर आशीर्वाद लेती हुई ये कन्या। परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सम्मानित गुरुजन वर्ग, अतिथि महोदय और यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज आपको पता है कि हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं अपने प्रधानाचार्य जी से कहना चाहती हूँ कि वह कुछ महीनों के अंतराल में वार्षिक उत्सव भी मनाए और मंच पर आके हमें वादा दें कि वो जरूर वार्षिक उत्सव मनाने की कुछ कोशिश करेंगे। मतलब वादा आपको भी करना पड़ेगा। जो आप लोग आए हुए हैं ना, आपको भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए भीड़ भी चाहिए हमको, ठीक है। तो बच्चों के में जो उत्साह है इसको मैं गिरने नहीं दूंगा और मैं ये स्टाफ के साथ बैठक करके आपकी कोई डेट, मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने हम डिसाइड कर लेंगे डेट को और विचार विमर्श करेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो विचार है हमको बहुत अच्छा लगा, उत्तम है, तालियां बजा दीजिए इसके लिए। क्योंकि मैंने कहा ना, हम जब बच्चे को मंच में लाएंगे वो उसके अंदर नई नई जागृतियां उत्पन्न होंगी और हमारा यही विचार है कि हमारे बच्चे किसी प्रकार से आगे बढ़े तो आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। तन मन, सुन रहे हैं आप? अरे अभिभावक लोगों, तन मन और
धन की हमको आवश्यकता है, क्योंकि प्रोग्राम करवाने हमने तो हमको धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमने किससे बोलना है, ठीक है ना, इसलिए धन भी हमको आवश्यक चाहिए। बड़ा प्रोग्राम, उसमें बड़ा प्रोग्राम होना है, ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए उसके लिए। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी हमें अनुमति देने के लिए। वार्षिक उत्सव मनाने की बात यहाँ पे छात्रों ने प्रधानाचार्य से की और उन्होंने अपनी बात रखी कि कोई डेट फिक्स कर लीजिए, लेकिन आप सभी अभिभावकों से अनुरोध कि बिल्कुल बच्चों के इस मन को रखना है और स्कूल में एनुअल डे के दिन आपने वार्षिकोत्सव के दिन पहुंचना है। नीरज परसोला जी जो यहाँ पे पीटीआई के तौर पे बिना शुल्क काम कर रहे हैं, उनको संजय सिंह रावत जी जो समाज सेवी हैं उन्होंने 5100 रुपये भेंट हो रही है दिए। उनके लिए 5100 रुपया नगद उनको दे रहे हैं। और हम श्री रावत जी को सपरिवार कुशल मंगल होने की कामना करते हैं। और जो परसोला जी हैं, मुझे लगता है जब उनको प्रोत्साहित करेंगे तो और जम करके यहाँ पे विद्यालय में कार्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संजय सिंह रावत जी का, जिन्होंने कि एक निःशुल्क कार्य करने वाले पीटीआई शिक्षक को यहाँ पे अपने तौर पे भेंट दी और उनका मनोबल बढ़ाया। सांस्कृतिक प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों को जैसे संजय सिंह रावत जी, गजेंद्र सिंह रावत, कॉलेज के लिए और भी ध्यान देने वाले लोग। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे दिल की आरज़ू। सरसों से भरी खलिहान मेरी जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरी वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। छात्रों का आपने गीत सुना और फिर ये एकल नृत्य बच्चे की प्रतिभा को हर तरह से बहुत बढ़िया निखारने की कोशिश यहाँ पे गुरुजनों द्वारा, चाहे रंगोली हो या रक्षाबंधन हो, हर कार्यक्रम को बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे निभाया जाता है और छात्रों का भी मन लगा रहता है। पढ़ाई के साथ साथ ऐसे मनोरंजक कार्यक्रम करने से एकदम थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि हमने पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और ऐसे कार्यक्रम भी देना है, एक रिफ्रेशमेंट भी बच्चों का हो जाता है, तो हमको इसमें ज़रूर सहयोग करना चाहिए। बहुत खूबसूरत एक बार फिर यहाँ पे नृत्य बच्चों द्वारा म्यारे बुढ़िया को ब्योचरे, शानदार कोशिश। अभिभावक संघ की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक छात्रा के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम यहाँ पे पेश किया और बड़ा अच्छा लगा। करीब 4-5 घंटे का ये कार्यक्रम, लेकिन बड़ा खूबसूरत और बच्चों का मनोबल तो बढ़ा ही, साथ में शिक्षकों को भी बढ़ा और अभिभावकों का भी। लेकिन आपसे फिर अनुरोध, अगर आपके बच्चों की स्कूल में, विद्यालय में या कॉलेज में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आप ज़रूर उनमें पहुंचिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ताकि बच्चों का भी मनोबल बढ़े और शिक्षकों पे भी एक दबाव सा बना रहे कि हाँ अभिभावक स्कूल में आते जाते रहते हैं। एक शिक्षक ही ऐसा चाहता है कि वो एक शिक्षित समाज का निर्माण करे, जिसके द्वारा डॉक्टर भी पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर भी पैदा हो रहे हैं, ठेकेदार भी पैदा हो रहे हैं, सारे जो जितने भी बड़े पदों में जो भी व्यक्ति हैं वो एक शिक्षक के द्वारा पैदा हो रहे हैं। उसको, शिक्षक को किसी से लोभ नहीं है, उसको केवल अपने छात्र से लोभ है कि मेरा छात्र उन ऊंचाई पे पहुंचे, उन ऊंचाई पे पहुंचे जहां मैं नहीं पहुंच सका। तो एक बार इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी द्वारा उनकी वाइफ पूनम रावत द्वारा भेजी गई मिठाई यहाँ पे छात्र अभिभावकों को वितरित की गई जनता इंटर कॉलेज किंगोड़ी खाल में, और जनता इंटर कॉलेज जूनवाली में भी मिठाई वितरित की गई थी। धन्यवाद देते हैं हम गजेंद्र सिंह रावत जी को, जिन्होंने इस स्कूल को एकदम नए स्वरूप में ला दिया। केक भी यहाँ पे बच्चों द्वारा लाया गया था, जिसको कि सभी टीचरों ने मिलकर के काटा और केक भी यहाँ पे वितरण हुआ। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहा जनता इंटर कॉलेज किंगोड़ी खाल का। हम सबको शुभकामनाएं देते हैं शिक्षकों को। और कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, जरूर अपने कमेंट लिखना।